बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नाज़रीन व सामईन, मैं आज आपको ईद कुर्बान पे कुर्बान किए वाले जानवरों के मुतल्लिक़ बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन से जानवर कुर्बान करने का हुक्म फरमाया है और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन जानवरों को कुर्बान करने से मना किया है। सूरह अनाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, गाय, भेड़, बकरी और ऊँट ये हम कुर्बान कर सकते हैं। इसका अल्लाह ताला ने सूरह अनाम में हमें हुक्म दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि वो जानवर जो दिखने में वाज़ेह अंधा हो, नाबीना हो, उसको नज़र ना आता हो, वो जानवर हमें कुर्बान नहीं कर सकते। एक नंबर दो, हम उस जानवर को कुर्बान नहीं कर सकते जो दिखने ही में बीमार हो, चल ना सकता हो और लागर हो और ऐसा लग रहा हो कि ये बीमार है, हम उसको कुर्बान नहीं कर सकते। नंबर तीन, वो जानवर जो लंगड़ा हो, लंगड़ा के चलता हो और उसका लंगड़ापन वाज़े हो, हम उस जानवर को कुर्बान नहीं कर सकते। नंबर चार, इतना कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियां निकली हों और नज़र आ रहा हो कि ये बहुत कमज़ोर है, इसकी हड्डियों में गूदा भी नहीं है, हम उस जानवर को भी कुर्बान नहीं कर सकते। ये चार ऐसी किस्म के जानवर हैं जिनको हम कुर्बान नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम इन अहकामात को अपने दिल में रखें, अपने दिमाग में रखें जब हम कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे हों। अल्लाह ताला हमें ऐसा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम तंदुरुस्त और पसंदीदा जानवर लेके कुर्बान करें। अल्लाह की राह में हमें बेहतरीन जानवर कुर्बान करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।